हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय एमके में। देखिए, हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, या स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, या स्टेट के जितने एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस से एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर जो रिसीट नंबर है वो 95 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी देखेंगे 96। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो शेयर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हम लोग 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न को देखते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगेगा, और आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पहला स्टार्ट है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो देखिए, जाइलम का जो कार्य है, फंक्शन है ना, वह इनका कार्य जड़ द्वारा जो अवशोषित जल होता है, वाटर होता है, और खनिज को सभी भागों में पहुंचाना होता है। तो देखिए, जाइलम क्या करता है ना, मान लीजिए कि ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, ये जड़ हो गया। तो इनका जो कार्य होता है ना, ये जड़ द्वारा, मान लीजिए यहाँ पे जड़ है, तो जड़ द्वारा जो जल का और खनिज का जो सभी भागों तक है ना पहुँचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपका जाइलम का फंक्शन है, कार्य है। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का जो कार्य है, फंक्शन है, वो इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना, ये कार्य है। तो फ्लोएम का जो फंक्शन होता है ना, वो भोजन को, मैंने इसका कार्य होता है भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। तो पौधे के जो अन्य भाग में पहुंचाता है, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आपका फ्लोएम का कार्य है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की कौन सा भूमिगत जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा भूमिगत जल है जो पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वो किसिका जल है। किसिका जल है, यानी केपिलरी वाटर है, केपिलरी वाटर है, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है। तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है, तो ये घटता है, यानी घट जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वह तेज हो जाता है ना, ये भी तेज हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पे होता है ना, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो वाष्पोत्सर्जन पर जो इफेक्ट पड़ेगा ना, वो ये भी बढ़ेगा, है ना, तो बढ़ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो 16 जो है ना तत्व आपका आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक खाद जो बायो फर्टिलाइजर है के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो वह एजोला का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एजोला का यूज किया जाता है, ठीक है ना, एजोला का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो यह मनीला में है ना, मनीला फिलीपींस में है, और यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में है, और जो राष्ट्रीय कहेंगे तो वो कटक में है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितना है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, बेसिकली आपको ऑप्शन में इतना भी देगा, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, 0.03% है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ना, वो 0.3% होती है। कितना होती है, 0.3% होती है। तो पानी में कार्बन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.3% होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जिब्रेलिन की कार्य क्या है। तो जिब्रेलिन का जो कार्य है, फंक्शन है ना, वो बौने पौधों की लंबा करना है। तो जिब्रेलिन के जो कार्य है, बौने पौधों को लंबा करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पौधे में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है। तो पौधे में जो जीवाणु जनित रोग है वह आपका इस तरह से है, जैसे आलू में सेसिल रोग, ठीक ना, धान में अगमारी रोग, साइट्रस कैंसर, ये सभी आपका पौधे जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। जैसे पूछ दिया जाता है कि ये पौधे में जो है कैसा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है। जैसे धान में अगर बात किया जाए तो अंगमारी हो गया रोग, साइट्रस कैंसर, आलू के सेथिल रोग। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। तो जिन शब्द का जो प्रयोग है ना सबसे पहले, वह जोहानसन के द्वारा किया गया था, जोहानसन साहब के द्वारा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। तो यह थियोप्रेटस को कहा जाता है। कालाजार तथा त्वचा रोग किससे होता है। तो वह बालू मक्खी यानी सेंटीफिले से होता है। ट्रिपनोलोसोमा, है ना, ट्रिपेनोसोमा निंद्रा रोग किसके काटने से होता है, किसके काटने से होता है। तो वह सीसी मक्खी या खटमल के काटने से ये रोग हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
तो चलिए हम लोग लगभग प्रश्न को देख लिए हैं 25-20 से। तो हम लोग अब सेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप सेशन को शेयर करेंगे और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।